नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक के गुजरात स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर क्यों मच गया है सियासी घमासान, आज तक की टीम ने कैसे किया वहीं सागर के सरकारी स्कूल में डुप्लीकेट टीचर का पर्दाफाश। इसके अलावा दिखाएंगे कच्छ के रण उत्सव की झलक भी। इस बुलेटिन में होगी हर बड़ी और अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विपक्षी हमले के जवाब में बोले गृह मंत्री, कांग्रेस ने तोड़कर पेश किया बयान, मैं सपने में भी नहीं कर सकता बाबा साहब का अपमान। कांग्रेस पर कानूनी कार्रवाई को लेकर भी करेंगे विचार। राज्यसभा में शाह के बयान को विपक्ष ने बनाया बड़ा मुद्दा, संसद से सड़क तक सियासी संग्राम। खड़गे ने मांगा इस्तीफा, बीजेपी दफ्तर पर आपका प्रदर्शन, संसद में भी जोरदार हंगामा। संभल में मूर्ति मंदिर मीटर पर महाभारत, हिंसा में दर्ज केस के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सांसद जियाउर रहमान बर्क, नए मंदिर में पूजा पाठ। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास नाव पलटी, 2 की मौत, 5 लोग लापता। बोट पर 5 क्रू मेंबर्स के साथ सवार थे 85 लोग। बीकानेर में फायरिंग रेंज में फटा बॉम्ब, 2 सैनिकों की गई जान, 1 घायल। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नॉर्थ कैंप में हादसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान से मचे हुए सियासी संग्राम से। कांग्रेस का आरोप यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां तक कह देते हैं कि जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर बोला है, उन्हें इसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि पूरी बीजेपी ही बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। वहीं इसका जवाब पीएम मोदी भी देते हैं और कहते हैं कि अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया है, अमित शाह ने तो कांग्रेस को बेनकाब किया है। अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान पर छिड़ गया घमासान। तो फ्रीडम में लाने का नहीं रहा। कांग्रेस बोली अमित शाह ने किया अम्बेडकर का अपमान। बाबा साहब का नाम। खड़गे ने कर डाली गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। उन्होंने ये कहा था कि अम्बेडकर उनका मजाक उड़ाया। कांग्रेस के आरोपों पर पीएम मोदी का दो टूक जवाब। पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़ी रही। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने किया अम्बेडकर का अपमान। संसद में संविधान पर चल रही बहस पर गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में विपक्ष को जवाब देने आते हैं और विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हैं। और इसी भाषण के दौरान अमित शाह के शब्दों को कांग्रेस लपकती है और फिर शुरू होता है सबसे बड़ा संग्राम। तो न सुनो। जी हाँ, कांग्रेस आरोप लगाती है कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया है, बस यहीं से शुरू हो जाती है बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान वाले आरोपों की पॉलिटिक्स। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं आखिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। आइए आपको अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा सुनवाते हैं जिसे कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने लपक लिया है। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और तीसरी ओर ये भी इतना ही नहीं, अमित शाह के भाषण के इस हिस्से पर कांग्रेस हमलावर हो जाती है और कांग्रेस अध्यक्ष तो सीधे अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगते हैं। अपने लिए हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप
100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। संसद में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टरों के साथ उतर आता है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे प्रियंका गांधी से लेकर विपक्ष के नेता बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ अपना विरोध जता रहे हैं। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने भी प्रहार किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अम्बेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अम्बेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। जैसे ही कांग्रेस ने अमित शाह के बयान को बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बताया, फौरन पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को लगता है कि दुर्भावनापूर्ण झूठ से सालों के उसके पाप छिप जाएंगे, खासकर डॉक्टर अम्बेडकर का जो उन्होंने अपमान किया, तो ये उनकी भारी भूल है। पीएम मोदी ने आगे एक्स पर लिखा कि देश के लोगों ने बार बार देखा है कि कांग्रेस ने किस तरह डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को मिटाने के लिए हर हथकंडा अपनाया और SC/ST समुदाय का अपमान किया। गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शाह ने अम्बेडकर के अपमान पर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। शाह ने जो तथ्य पेश किए उससे कांग्रेस साफ तौर पर सत्ते में है और नौटंकी पर उतर आई। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। इसके बाद पूरी बीजेपी कांग्रेस पर पिल पड़ती है और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सफाई पेश करती है। बीजेपी कहती है कि गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को काट कर पेश किया गया है। अम्बेडकर जी के प्रति कांग्रेस का विचार क्या है, आज तक एक कानून लाने का काम। गुजरात में एक बार फिर से सरकारी टीचर के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और इस बार महिसागर के प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर मुकेश पटेल की जगह एक महिला बच्चे को पढ़ाती हुई मिली है। बताया जा रहा है कि मुकेश पटेल पिछले 2 साल से सरकार से सैलरी तो ले रहे हैं, लेकिन स्कूल आकर बच्चों को नहीं पढ़ाते। यह है महिसागर के लूनावाड़ा का तानाछिया प्राइमरी स्कूल। यहाँ के शिक्षक मुकेश पटेल सरकार से सैलरी तो ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में नहीं आते। इनकी जगह पास के गांव की एक महिला बच्चों को पढ़ा रही है। आज तक की टीम स्कूल में पहुंची तो स्कूल में कोई टीचर नहीं मिला। सरकारी टीचर की जगह ये महिला बच्चों को पढ़ाते हुए दिखी। ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और सरकारी शिक्षक मुकेश पटेल की जगह स्कूल आकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। स्कूल में मीडिया का कैमरा देखकर महिला ने फोन करके असली टीचर मुकेश पटेल को भी बुला लिया, लेकिन मुकेश पटेल ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं महिसागर के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि जांच करा रहे हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। उसके बारे में सब हम जांच करेंगे और सही उसका जो शिक्षा करना जैसा लगेगा ऐसा हम कानूनदर्शक नोटिस दे सकते हैं और तपास करके सही जवाब देंगे। बेजवाबदार होंगे तो उसको हम नोटिस पढ़ा के उसका कुछ खुलासा देंगे। लूनावाड़ा से कांग्रेस विधायक गुलाब सिंह चौहान ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरे स्कूलों में भी डुप्लीकेट टीचर हो सकते हैं, इसलिए इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
हमारे यहाँ का कैबिनेट शिक्षण मंत्री कुबेर डिंडोरे, उसके विस्तार में भी ऐसे बनावटी शिक्षक होंगे तो पूरे गुजरात में ऐसे कितने बनावटी शिक्षक होंगे, ये हम आप सब देख रहे हैं। जो उनके विस्तार में ऐसा लोगों शिक्षकों को डर नहीं है तो दूसरे विस्तार में ऐसे होंगे ही होंगे। उसके लिए तपासी होनी चाहिए और ऐसे जो शिक्षक हैं जो बनावटी शिक्षक जो बनाते, ये जो मूल शिक्षक है उसको सजा होनी चाहिए। कुछ दिन पहले गुजरात सरकार ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इसके बावजूद भी गुजरात में शिक्षक फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार मुकेश पटेल के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। महिसागर से वीरेंद्र जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। भरूच जिले के जांगे इलाके में दुष्कर्म और क्रूरता की शिकार हुई 10 वर्षीय बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्ची को इलाज के लिए भरूच से वडोदरा के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। पीड़ित बच्ची झारखंड की मूल निवासी है और ऐसे में झारखंड सरकार भी पीड़ित परिवार और बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के साथ संपर्क में है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही शख्स है जिसने भरूच के झागड़िया इलाके में 10 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। बच्ची के माता पिता काम पर गए थे, तभी पड़ोस में रहने वाला विजय पासवान नाम का आरोपी बच्ची को उठाकर लेबर कॉलोनी के पीछे ले गया, जहां आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया। फिर खून से लथपथ बच्ची को झाड़ियों में छोड़कर फरार हो गया। बच्ची के प्राइवेट पार्ट और चेहरे पर भी गंभीर चोटों के निशान हैं। हम लोग दोनों मियाँ बीवी चल गए थे डिप्टी। हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। तो हम लोग 1 बजे आए, खाना खिला के बच्चे लोग के चले गए। सबकी अच्छा से रहना और ऐसे से कुछ काम अथी नहीं करना। फिर शाम के परिवार को 6 बजे छुट्टी होता है, हमारा 8 बजे। तो शाम के परिवार 6 बजे छुट्टी होकर गया रूम में। परिवार बोला ने कि कहाँ ये बच्चे लोग के, छोटा बच्चे के, कि कहाँ वो बड़की बेटी है। सब पूछ रहा है कि हमको क्या मालूम। ये रोने चारों भर खोजा, ढूंढा आधा घंटा, नहीं मिला। हमारे बगल में रूम है और उसके रूम के बगल में झाड़ी है, बस 10 कदम हट के झाड़ी के ये सब बगल में सब कांड हुआ है। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर अलग अलग टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस ने पड़ोसी में रहने वाले विजय पासवान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान और उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस करके अलग अलग टीमें बना के और उसके आधार पर कुछ शकबंदों को राउंड अप किया और उसके बाद उसके साथ इंटरोगेशन करके उस आरोपी की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। ये जो आरोपी है विजय कुमार श्री रामाशंकर पासवान, उम्र वर्ष 36 साल है, उसको राउंड अप करके पुलिस आगे की धरपकड़ की कार्यवाही शुरू की है। उसमें पुलिस ने BNS 137(1)(2), 65(2) पॉक्सो की एक्ट की 4-6 कलम के अंतर्गत गुना दाखिल करके उसकी तपास चालू है। फिलहाल बच्ची का इलाज वडोदरा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित बच्ची और आरोपी दोनों ही मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। ऐसे में आज झारखंड सरकार की पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडे भी वडोदरा पहुंची। अस्पताल में बच्ची का हाल जाना और परिवार से मुलाकात करके आर्थिक मदद भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ उस बच्ची के सहयोग के लिए, उसके बेहतर इलाज के लिए 4 लाख का चेक और 50,000 उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए झारखंड सरकार की तरफ से सहयोग हुआ है। इस तरह की घटना कभी कहीं ना हो, हम लोगों का ये कंसर्न है और स्टेट की बाउंड्रीज को पार करके इस घटना पर ह्यूमैनिटी के साथ जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सज़ा हो, इन्वेस्टिगेशन उस लाइन पर चले ताकि इस तरह के क्राइम में लोगों को सज़ा ज़रूर हो। हालांकि आरोपी के खिलाफ कानून का शिकंजा कस चुका है। अब हर कोई सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है ताकि फिर कोई और बच्ची इस घटना के शिकार न हो। वडोदरा से दिग्विजय पाठक और भरूच से विक्की जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।
अहमदाबाद नगर निगम ने टैक्स जमा करवाने को लेकर अनोखी मुहिम शुरू की है। निगम के अधिकारी और कर्मचारी ढोल नगाड़ों को लेकर उन इलाकों में जा रहे हैं जहां लोगों ने टैक्स जमा नहीं करवाया। नगर निगम की टीम ढोल नगाड़ा बजाकर लोगों से टैक्स भरने की अपील कर रही है। अहमदाबाद नगर निगम के टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में फ़िलहाल एक लिस्ट लेकर एक अनाउंसमेंट की जा रही है कि जिन लोगों ने पिछले 5 साल या 5 साल से अधिक वक्त से टैक्स की रकम चुकाई नहीं है, वो रकम चुकाई जाए। जो भी लोग 5 साल से अधिक समय तक टैक्स की रकम नहीं चुकाते, उनके खिलाफ जो भी नियम है उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। अनाउंसमेंट करने वाले अधिकारी असिस्टेंट मैनेजर राहुल पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ढोल नगाड़ों के साथ आप लोग आज अहमदाबाद के अलग अलग सोसाइटीज़ में निकले हुए हैं, क्या उद्देश्य है? टैक्स को लेकर एक जागरूकता का एक प्रयास है, कितनी सफलता मिल पाएगी, क्या लगता है? जी, टैक्स की जो ये इनकम है उसका उपयोग शहर की माળખાગત सुविधा बढ़ाने के लिए किया जाता है। रोड, गटर, पानी सब सुविधाएं इसी इनकम में से दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव के कारण लोगों को मालूम नहीं होता कि उनका कितना टैक्स बाकी है। तो इस बार अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक नया प्रयोग किया है। ढोल नगाड़ों के साथ हम जाएंगे, सोसाइटी में लोगों को जागरूक करेंगे कहाँ से वो टैक्स भर सकते हैं। टैक्स भरने के लिए हमने विविध सुविधाएं भी दी है कि सिविक सेंटर पे जाके वो टैक्स भर सकते हैं। सब जोनल कचेरियाँ हैं हमारी, यहाँ जोनल कचेरी भी है। और अगर आप चाहे तो घर के बाहर निकले भी ना, आप ऑनलाइन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे जाके प्रॉपर्टी टैक्स अपना अदा कर सकते हैं। कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं वो लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर 4 से 5 साल से अगर टैक्स उनका बाकी है तो वो टैक्स चुकाएं, अन्यथा आने वाले दिनों में उनके खिलाफ जो भी कोई कानूनी कार्यवाही है, मकान जब्ती करने तक की कार्यवाही की जा सकती है। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। गिर सोमनाथ के लोधवा गांव में एक खेत से कुएं में एक शेर का बच्चा गिर गया और सुबह सुबह जब किसान खेतों में पानी देने के लिए पहुंचे तो देखा कि कुएं में शेर का बच्चा गिरा हुआ है। उन्होंने तुरंत ही वन विभाग को इसकी जानकारी दी। बाद में आनन फानन में रेस्क्यू की टीम यहां पहुंची। 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस शेर के बच्चे को बचा लिया गया है। उसे पिंजरे में बंद करके अमरापुर पशु देखभाल केंद्र ले जाया गया। ग्रामीणों का कहना यह है कि खेत के आसपास 7 शेरों का परिवार रहता है जो आसपास के इलाके में जानवरों का शिकार करता है। एक प्राइवेट कंपनी का प्रमोशन करने के लिए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार वडोदरा पहुंचे और यहां उन्होंने कंपनी प्लांट में विजिट करने के दौरान कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की है। इस दौरान अक्षय कुमार ने फिटनेस पर बात करते हुए सभी को नशे से दूर रहने की सलाह दी। अक्षय कुमार ने कहा कि ड्रग्स की वजह से युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, इसीलिए ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना बड़ा जरूरी है। Drugs has become a very major problem in India and it has to be controlled. क्योंकि इसकी जो डेथ रेट और लोग जो इसके अंदर घुसते जा रहे हैं, जो युवा पीढ़ी घुसते जा रही है, वो उसकी रेट बहुत तेज दौड़ रही है। एंड बल्कि हाल ही में मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू बी मेकिंग 2 या 3 एड्स बनाने वाला हूँ ड्रग्स को लेके, से नो टू ड्रग्स को लेके। सो दैट्स इट। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।